अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हमारी सेकंड क्लास है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की। अ, इस क्लास में हम हंटिंग की एक दो और चीज़ें देखेंगे कि हम और किस तरीके से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम सप्लायर्स के बारे में बात करेंगे और प्रोडक्ट लिस्ट करने का मैं आपको आज तरीका बताऊंगा कि सेलर सेंट्रल पे हम जब एक प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं तो हम उसको लिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने हंटिंग के तरीके से। प्रोसीजर वही है कि आप पहले अमेजोन डॉट जो भी मार्केट होगी डॉट कॉम या डॉट सी ए आप उसमें जाएंगे, बेस्ट सेलर, फिर वही सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आप एक प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद आप एक सेलर में चले जाएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो यूज़ किया था तरीका, उसमें ये था कि जो मी इज़ इक्वल टू के बाद ये जो सेलर आईडी आती है, आप इसको कॉपी करेंगे और अपने कीपा जो टूल है उसमें आप जाके पेस्ट कर देंगे। ये जो सेलर का पोर्शन है, ठीक है। तो उसके बाद आपके जो फ़िल्टर्स थे, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक और बाकी नो वेरिएशन वाला एक फ़िल्टर था। तो ये बस हमने फ़िल्टर लगाने थे और हम इसको फिर प्रोसीड करके हम अपना प्रोडक्ट्स फाइंड करते थे। तो आज हम इस तरह करेंगे कि आज हम इस सेलर आईडी को नहीं कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने देखना है जो लेफ्ट साइड पे ब्रांड्स आ रहे हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप इसकी सेलर आईडी उठा लें और जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है वो सारी, क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट होती हैं, तो आप वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जाके वन बाय वन चेक करें। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये पूरा ब्रांड कॉपी करें, ठीक है, और वो ब्रांड जाके आप कीपा में पेस्ट कर दें। अच्छा, वो आपने कहाँ करना है? सेम आपका वही फिल्टर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, फिर बाकी फिल्टर्स आप छोड़ दें। उसके बाद आप नीचे आए, ये आपका एक सेक्शन आएगा, टाइल ब्रांड एंड मोर, टाइटल ब्रांड एंड मोर। तो इसमें आपने आके ये देखना है, इज वन ऑफ ब्रांड, यहाँ पे आके आप वो ब्रांड पेस्ट कर देंगे। वो उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लिस्ट हैं वो सारी आपको बता देगा। देखें, सेफर्स ब्रांड का नाम है और उसके आगे इसकी 27 लिस्टिंग्स इसने डिटेक्ट कर ली हैं जो हमने क्राइटेरिया लगाया उसके मुताबिक। ठीक है, ये रिफाइन होकर 12 प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, अब इसमें एक एडिशन आप और कर सकते हो कि आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट होती है एक, और दूसरा होती है अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जिसमें बाय बॉक्स ही नहीं होता। तो आप वो, अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि यार आप वही प्रोडक्ट निकालो, नया अकाउंट है, आपको बाय बॉक्स लेने में मुश्किल हो रही है, तो आप चाहते हो कि आप वही प्रोडक्ट्स फाइंड करो जिनमें बाय बॉक्स ही ना हो, तो यहाँ पे एडिशनल बाय बॉक्स में बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का ये एक बॉक्स है। ठीक है, आप इसमें यस कर देंगे अगर, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स जिनमें बाय बॉक्स नहीं है वो आपको शो हो जाए। आप जैसे ही इसको फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखें, आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, बी एस आर है उसका 6000। आप इसको साइड में खोल लें। उसके बाद ये देखें, अब हमने जो चेक मार्क लगाया था उसके उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट आई, बाय बॉक्स नहीं है। हम वही प्रोसीजर कि हम इसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, सर्च ऑन गूगल, वीपीएन आपको लाजमी कनेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, ये देखें, हमें ये होम डिपो डॉट सी ए पे अवेलेबल है। अब ये देखते हैं कि ये इन स्टॉक है या नहीं। लोडिंग लोडिंग, इतने सारे टैब्स हैं, एक्सटेंशन हैं, तो ये थोड़ा सा अगर लैपटॉप मेरा इशू कर रहा है, लोड होता है तो फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये अनअवेलेबल इन योर एरिया, इसका मतलब ये है कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन प्रोडक्ट हमें मिल गई। मतलब हमने आपको एक दूसरा तरीका बता दिया, इसमें आप ब्रांड से हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो चले आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन आप इसको अपने पास रिकॉर्ड में रख लें, इसका ये टाइटल पूरा कॉपी कर लें, उसको अपने पास सेव कर लें, ताकि इसके अंदर से फिर आप फर्दर हंटिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। 15,000 बी एस आर है, इसका फ़ायदा नहीं है। बी एस आर पे आपने जो है वो क्राइटेरिया अपना रखना है, मैच रखना है कि 10,000 मैक्सिमम बी एस आर वाली प्रोडक्ट आपने लिस्ट करना है। उससे अगर ऊपर जा रही है 11,000, 12,000, 13, 14, 15, जितनी भी ऊपर चली जाए उसकी उस बी एस आर वाली प्रोडक्ट को हमने लिस्ट नहीं करना। इसी तरीके से
यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिली थी। अब हम जाएंगे, ये दूसरा ब्रांड है, मिरेकल ग्रो। ठीक है, उसके बाद आप एडवांस फिल्टर में जाएं। यहाँ पे आके आप इसको क्लियर ऑल फिल्टर करके यहाँ पे दोबारा से मेडिकल ग्लो कर दें। So, ये ये आ गया। ये हमें 20 प्रोडक्ट्स बता रहा है कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक 20 प्रोडक्ट्स आए हैं। अच्छा, अच्छा, अब ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड में एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि जो BSR होता है वो हाई ही होता है, क्योंकि जब अमेजोन बाय बॉक्स ले लेता है एक प्रोडक्ट से, तो उसके ऊपर फिर सेल्स उस तरह नहीं आती। और बाय बॉक्स, सॉरी, जो BSR है वो उसका इंक्रीज होता रहता है। तो अगर तो आपको चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप वो फ़िल्टर यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मिक्स मुझे दोनों मिल जाएँ, तो आप इसको फिर हटा के ऑल पे कर दें और यहाँ पे आप फिर इसको फाइंड प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये देखें, आपका रिजल्ट चेंज हो गए, BSR आपका जो है वो कम हो गया और आपको प्रोडक्ट्स और मिल गए। फिर फर्दर हम उसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम लिंक पे जाएंगे और आगे गूगल पे सर्च करें। तो इस तरीके से हमारी हंटिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये अब एक और तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से भी हंटिंग कर सकते हो। एक पहला था कि आप सेलर आईडी कॉपी पेस्ट करें कीपा के अंदर। और दूसरा, हमने आज ब्रांड देख लिया कि हम ब्रांड के साथ कैसे हंटिंग कर सकते हैं, ब्रांड की प्रोडक्ट्स के साथ कैसे। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपको एक प्रोडक्ट मिली, जैसे हमें कल एक वो प्रोडक्ट मिली थी जैप लास्ट क्लास में। हम उसको लगा के देखते हैं उस पर क्या रिजल्ट आता है। हमने एक बॉटल निकाली थी जैप, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में। तो हम वो ब्रांड यहाँ पे लिख के देखते हैं कि हमें उस पर क्या रिजल्ट आता है। जैप ये ब्रांड है, प्रोडक्ट्स आ गए। अब ये देखें, ये कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। हमें जो मिली थी वो ये वाली प्रोडक्ट थी, जो हमें उस दिन हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी। अब ये एडिशनल हमें और प्रोडक्ट्स मिल गई। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका थोड़ा सा टाइम बचता है। अब आप सेलर में जाओगे तो आपको वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बता रहा है। ठीक है, अगर आपको एक ब्रांड मिल गया है, आपको प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है, जैसे हमें उस दिन मिल गई थी, तो आप क्या करोगे, आप उस ब्रांड को जाके कीपा में पेस्ट करोगे, ब्रांड के कॉलम में। और फिर आप उसमें से देखोगे क्या हो सकता है आपको और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएँ। अब जैसे ये मिल गई है, ये 7,800 इसका BSR है, ये 1,100 है इसका। इसको देखते हैं क्या रिजल्ट है। अच्छा, इसमें FBA सेलर है, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरी प्रोडक्ट है, इसको देखते हैं 7,000 BSR वाली। अब ये देखें, इधर जो क्राइटेरिया वो मीट हो रहा है, जो बाय बॉक्स है वो FBM के पास है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये हमें मिलती है उनकी पे या नहीं। ये देखें, ये मिल गई हमें प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ये इन स्टॉक है या नहीं। लैपटॉप मेरा आज थोड़ा इशू कर रहा है। जैसे ही लोड होता है तो फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी ग्रैबली, वो फ्री है। VPN मैं आपको बता दूंगा। अ, जो VPN होगा वो भी मैं कोशिश करता हूँ, मैंने फाइंड किए हैं एक दो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा फ्री VPN। जो कीपा है वो फ्री नहीं है। जो तो बाय करना चाहता है पर्सनल अपना ज़ाती तौर पे, वो बाय कर सकता है। 19 यूरोज़ का मिलता है आई थिंक। अगर नहीं तो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, आप आपस में डिस्कस करके, तो 2 या 3 4 बंदे जो भी मिल के एक ग्रुप बना लें और वो आप आपस में डिवाइड कर लें। और 4 4 बंदों का ग्रुप बना के, तो जो भी कॉस्ट बनती है आप उसको डिवाइड करें और अपना एक कीपा ले लें।
ठीक है, इस तरह भी आप ले सकते हैं कीपा। और अगर इस तरह नहीं तो आप फेसबुक पे चले जाएं, बहुत सारे टूल प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको दे देंगे तकरीबन 1200 या 2000 तक का आपको मिल जाएगा कीपा। तो कीपा आपको परचेज करना पड़ेगा। बाकी तो इसमें सारा कुछ आपको एक्सटेंशन वगैरह वीपीएन तो फ्री फ्री भी चल जाएगा, वो इतना इशू नहीं, लेकिन कीपा आपको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि मेन टूल ही वो है हैंडलिंग का। ठीक है। अच्छा, तो हमारा ये पेज लोड हो गया। ठीक है जी, स्टैंडर्ड शिपिंग हमारी फ्री है, गुड टू गो है। हम इसको यहाँ से ऐड टू कार्ट करते हैं और इसको हम जाके अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में डाल के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें क्या बच रहा है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। 19.3 इसने प्राइस उठा लिया वहाँ से, अमेजोन फीस 3.81 पड़ रही है इस पे। अब हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड डालते हैं जो हमें होम डिपो से मिलेगी। अच्छा, हमें 12.98 की इसकी प्राइस मिल रही थी होम डिपो से। इस पे सेल्स टैक्स हमें लगेगा 1.95, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है 14.93। 0.93, इस पे हमें तकरीबन 0.56 सेंट बच रहे हैं, तो ये वाइबल नहीं है। इतना प्रॉफिट तो नहीं, इतने कम प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। क्राइटेरिया मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप खुद सेट कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने अकाउंट पे कर रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं, आप अपने हिसाब से अपना क्राइटेरिया खुद सेट करें। लेकिन अगर क्लाइंट है और वो कह रहा है कि भाई मुझे मिनिमम 20% मार्जिन वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आपको हंटिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सप्लायर्स के ऊपर, क्योंकि कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनके साथ अमेजोन आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। अगर आप उनके साथ ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आपको आपके अकाउंट में वायलेशन आ जाएगी। अच्छा, ये जो वायलेशन वाला चक्कर है, ये हर मार्केट के हिसाब से, मतलब हर मार्केट का डिफरेंट है। अब अगर आप यूएसए में काम करते हैं तो यूएसए में ड्रॉप शिपिंग के लिए अमेजोन आपको वॉलमार्ट, कॉस्टको, सैम्स क्लब, कॉस्टको आई थिंक वहाँ नहीं आता, सैम्स क्लब और टारगेट, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, ये कुछ सप्लायर्स हैं जिनके साथ आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते यूएसए के अंदर। ठीक है। आप अगर इनके साथ स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर वायलेशन आ जाएगी। 1 से 2 दिन में नहीं आई तो हफ्ते में आ जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, लाजमी है ये, मतलब फ़र्ज़ है कि उन सप्लायर के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको वायलेशन आनी ही आनी है। अच्छा, होम डिपो का क्या चक्कर है कि होम डिपो पे अभी तक वायलेशन वाला हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि होम डिपो पे हमें वायलेशन आए। हम खुद भी अकाउंट रन कर रहे हैं। मैं इसी कनाडा का है, इस पर भी काम कर रहा हूँ, तो यूएसए में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ अभी तक कोई इशू नहीं आया। लेकिन इस पे वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, इन ऐसे जो सप्लायर्स हैं इनकी बड़ी शिकायत है कि जी फ़ौरन से वायलेशन आ जाती है। अच्छा, यूएसए में तो ये चक्कर है। ठीक है। कनाडा के अंदर आप वॉलमार्ट यूज़ कर सकते हो, अभी वहाँ पे अभी इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है अमेजोन का, वहाँ पे आप वॉलमार्ट भी यूज़ कर सकते हो, होम डिपो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एज अ सेफ साइड, क्योंकि यूएसए में ज़्यादा से ज़्यादा वायलेशन आ रही है, तो हम यहाँ पे भी होम डिपो ही ट्राई कर रहे हैं। मतलब यहीं पे हम उसी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। न्यू अकाउंट है, अभी हम इसको स्लो लेके चल रहे हैं, तो ये गुड टू गो है। आज रिजल्ट अच्छे हैं। तो होम डिपो एक अच्छा सप्लायर, आप इस वक्त काम कर सकते हो यूएसए में। कनाडा के अंदर अगर आप करना चाहते हो और आप चाहते हो कि यार मैं और भी सप्लायर के साथ काम करूँ, तो आप वॉलमार्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसे इशू नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर आप सिर्फ होम डिपो के साथ ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप कनाडा के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप वॉलमार्ट भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यूएसए में आप अवॉइड करो, होम डिपो के साथ ही जाओ, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा, मतलब थोड़ी सेल आपको आएगी होम डिपो से, एक ही सप्लायर से काम करो, ऐसा नहीं है। अच्छा सप्लायर है, अच्छी सेल्स आएंगी आपको, बस क्या कि मेहनत चाहिए, हंटिंग अच्छी रखें और डाटा अपना मेंटेन रखें। इसकी भी आपकी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना डाटा जो है, जब आपको ऑर्डर्स आए तो ट्रैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपने कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि वो भी आपको काम आती हैं आगे जाके कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी सप्लायर के बारे में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। फ़र्ज़ करें हमें ये प्रोडक्ट मिल गई, हमारा 20% ROI है इसके अंदर। तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको चाहिए था एसिन। ठीक है, वही एसिन मैं आपको बताया था, पी से स्टार्ट होता है। इसको कॉपी करें, शेयर कर दूँ आपके साथ। अच्छा, ये हमारा जी अकाउंट है।
सेलर सेंट्रल है, इसकी भी आपकी क्लास होगी अलग से। हमारे सेलर सेंट्रल का पूरा आपको एक गो थ्रू कराएंगे, सेलर सेंट्रल के बारे में भी, चीज़ों के बारे में। अच्छा, यहाँ से आपने जाना है ये जो 3 लाइन्स बनी हुई हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल के साथ लेफ्ट साइड पे, इस पर क्लिक करें, कैटलॉग एड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें आप जाएँ। यहाँ पे देखें लिखा हुआ फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेजोन कैटलॉग। कैटलॉग में आप कैसे फाइंड करोगे कि वही आप प्रोडक्ट का उनको ऐसे उन्होंने लिखा हुआ भी देखें, प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट का नाम दे दो, या यूपीसी कोड दे दो, ईएन दे दो, आईएसबीएन या एसिन दे दो। हम इनको देंगे एसिन। आपने एसिन पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप करोगे सर्च पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वही प्रोडक्ट आ गई, टाइटल उसका बीएसआर आ गया, और ये आपको ऑफर्स बता रहे थे कितनी ऑफर्स हैं इसके ऊपर, ठीक है, यानी कितने सेलर्स बेच रहे हैं। अच्छा, सिलेक्ट कंडीशन का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी कंडीशन क्या है, न्यू प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, यूज्ड बेचना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप बताओगे उनको कि जी मैं न्यू बेचना चाहता हूँ। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेल दिस प्रोडक्ट, आप इसको क्लिक करो, आपके पास ऐसा एक पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फुलफिलमेंट चैनल, एसकेयू, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी, कंडीशन, ये सारे बार्स, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आप देखो तो रिक्वायर्ड, रेलिवेंट और ऑल एट्रीब्यूट्स, तो हम इसको ऑल एट्रीब्यूट्स पे सिलेक्ट करेंगे ताकि जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे हमारे पास आ जाए, ठीक है। अच्छा, एसकेयू जो होता है ये हर प्रोडक्ट का आप अपने खुद सेट करते हो और ये चेंज नहीं हो सकता। देखें इसके आगे लॉक लिखा हुआ है, मतलब लॉक बना हुआ है कि आप ये चेंज नहीं कर सकते, आप वन टाइम यूज़ करोगे। तो एसकेयू लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताया था। आप इसको स्टार्ट इस तरीके से करो कि आप जो आपका सप्लायर है, जैसे आपका सप्लायर है होम डिपो, तो आप इसको डी एच डी लिख दो कि होम डिपो, आपको पता हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट, क्योंकि आप डिफरेंट सप्लायर से जब काम करोगे तो आपको नहीं पता होगा यार ये मैं कहाँ से मैंने इसको सोर्स कर रहा हूँ, तो आप एच डी लिखो एज ए होम डिपो, माइनस का साइन बीच में डैश डाल दो, और फिर आप इसकी प्राइस, जैसे हमारी प्राइस बन रही थी 14.93, आपने उसकी जो एक्चुअल सोर्स प्राइस है जितने की आपको सोर्स हो रही है आपने वो ऐड कर दी। उसके बाद आप डैश डाल के उसकी क्वांटिटी डाल दो कि उस प्रोडक्ट का कितनी जो है क्वांटिटी पड़ी हुई है सप्लायर के पास, अगर 50 है तो आप 50 डाल दो। तो आपको पता रहेगा जब आप सेलर सेंटर में जाओगे अपने, तो आपको पता होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरी इस सप्लायर के पास इतनी क्वांटिटी की पड़ी हुई है और ये मेरी प्राइस है। तो ये थोड़ा सा ना इस तरीके से आप एसकेयू लिख लो, ठीक है। एच डी डैश 14.93 डैश 50। अच्छा, स्टॉक जो है, जो क्वांटिटी होती है वो कनाडा में आपको नहीं पता होती कि स्टोर में कितनी पड़ी है शिपिंग के लिए, फ्री शिपिंग के लिए, कि कितनी अवेलेबल है क्वांटिटी। लेकिन यूएसए में जब आप जाते हो ना तो वहाँ आपको पता बताता है होम डिपो कि भाई मेरे पास 200 या 1000 500 जितनी भी क्वांटिटी पड़ी है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है। तो वहाँ तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप एस्टिमेटेड 20 क्वांटिटी डालो, नहीं भी डालो तो वो इशू नहीं, आप बस यहाँ पे सिर्फ अपना इस तरीके से एसक्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट टैक्स कोड इसको आप छोड़ दो। उसके बाद ये आ जाता है आपका शिपिंग टेम्पलेट, इसकी अलग से आपकी क्लास होगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने शिपिंग टेम्पलेट कैसे बनाना है। तो हमने एक बनाया हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है प्राइस, तो आप इसको पहले यहाँ से कंडीशन वही हमने जैसे बाहर दी थी न्यू, तो वो आपको यहाँ पे बता देगा कि आप जो लोएस्ट प्राइस है वो कितनी है, आप इसको सिलेक्ट कर लो तो वो लोएस्ट प्राइस आपको ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी सिलेक्ट कर लो, क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से डाल लो कि आपको कितने ऑर्डर्स चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर। 4 आप रख दोगे तो वो 4 क्वांटिटी आपकी डल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो एक बंदा कितने यूनिट आपसे ले सके। आप अगर 2 डालोगे तो वो 2 यूनिट ही आपसे बाय करेगा, 2 से ज़्यादा बाय नहीं कर सकता, ठीक है। इसका इसका ये मतलब है। हैंडलिंग टाइम क्या होता है, हैंडलिंग टाइम ये होता है कि फर्ज करें आपको सप्लायर बोल रहा है कि भाई मैं आपको प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, आपके कस्टमर को डिलीवर करूंगा 6 दिन के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 दिन का हैंडलिंग टाइम डाल दो, मीन्स कि हम आपको 4 दिन के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको शिप करेंगे। तो इससे ये होता है कि जो अमेजोन के ऊपर जब आप आपको ऑर्डर आता है तो वहाँ पे अमेजोन एक ना डेट सेट कर देता है कि भाई आपको जैसे फर्ज करें आज 5 तारीख है तो आज ऑर्डर आया, तो आपने उसको 6 या 7 तारीख को डिस्पैच करना है, अमेजोन पे ट्रैकिंग डाल के उसको कंफर्म करना है। तो हम इसको अगर 4 रखेंगे तो वो आज अगर हमें ऑर्डर आया तो वो 4 दिन के बाद यानी 9 तारीख को या 10 तारीख को वो हमारी जो डेट है ऑर्डर कंफर्मेशन की, वो 4 दिन के गैप आ जाएगा उसमें, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा।
क्योंकि सप्लायर जाहिर सी पता है सप्लायर भी टाइम लेगा थोड़ा सा उसको शिप करने में, आपको ट्रैकिंग देने में। तो ये जो रिकमेंडेड है 4 से 5 दिन। और अगर आपको सप्लायर बताए कि भाई 17 तारीख को मिलेगी, या तो आप उसको फिर 8 दिन रख लें कि 8 दिन के अंदर आप ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो, 8 दिन के अंदर आपको सप्लायर इसका ट्रैकिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन ये उस प्रोडक्ट के लिए कि जहाँ पे आपको पता हो कि हाँ 16 तारीख को या 17 तारीख को, यानी 10-12 दिन का बीच में गैप है अभी, तो आप उस पर 8 दिन रख लो एंडिंग टाइम। नहीं तो रिकमेंडेड 4 दिन है, आप 4 दिन रखो मैक्सिमम, मतलब 4 दिन रखो मिनिमम। मैक्सिमम अगर आपको वो ये है कि आप जितने भी आपको डेट बता दे सप्लायर, आप उस हिसाब से रखो। बाकी आप इन चीज़ों को छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे आता है फुलफिलमेंट चैनल, फिर आपने इधर आ जाना। फुलफिलमेंट चैनल का मतलब वही होता है कि भाई फुलफिल बाय अमेजोन, यानी अमेजोन आपके बिहाफ पे इसको शिप करेगा, कि आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजोगे और फिर वो इसको शिप करेगा। हम तो एफबीएम कर रहे हैं, यानी हम खुद मर्चेंट हैं, हमने खुद शिप करनी है। तो आप इसको आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि आप इसको चेक मार्क कर दोगे, नीचे आओगे, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। यहाँ पे सेव एंड फिनिश लिखा है। आप जैसे इसको सेव एंड फिनिश करोगे, तो ये आपको आपके सेलर सेंटर पे ले आएगा, और यहाँ पे आपको बता देगा कि जी आपकी प्रोडक्ट थोड़ी देर में लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हो अपने सेलर सेंटर पे। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करनी थी। और बाकी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि होम डिपो पे अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। और सेलर सेंट्रल का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे आपको कि सेलर सेंट्रल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस सेक्शन में आपने जाना है, वो चीज़ें हम आपको थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। और बाकी जो है लास्ट टाइम भी हमने आपको कहा था कि आप हमें बता दें कि ये ड्रॉप शिपिंग की, सॉरी, जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है ये हम कंप्लीट करें और उसके बाद फ्रीलांसिंग और प्राइवेट लेवल का कोर्स स्टार्ट करें, या इसके साथ ही करें। तो ये प्लीज़ हमें ग्रुप में बता दीजिएगा। और दूसरा, लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ये वाली वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो कि आप ये चीज़ भी बताएं या ये चीज़ भी सिखाएं, किसी ने कोई ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी कर रहा हो, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसमें, तो वो भी उधर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको हम उस चीज़ का आंसर करेंगे। तो ठीक है जी, आज की हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अब हमारी क्लास होगी मंडे को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को, और फिर हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि अकाउंट कैसे बनेगा आपका होम डिपो का। और टैक्स से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा उसमें गाइड कर दूंगा कि आपको टैक्स कैसे एग्जाम करवाना है होम डिपो के ऊपर। टैक्स जो आपको पड़ता है उससे वो भी आप बचा सकते हो, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बचेगा। तो इंशाल्लाह ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।